सरस्वती तीरे पृथुदक तीर्थ। सब आदरणीय बंधुजनों, राम राम जी। महाभारत में वर्णित है कि कौरवों पांडवों के युद्ध से विरत हुए श्री बलराम जी ने कुरुक्षेत्र से चलकर सरस्वती नदी के तीर्थों का सेवन किया था। उन्हीं तीर्थों में एक तीर्थ है पृथुदक तीर्थ, जहाँ ऋषंगु मुनि का आश्रम भी था। तो आइए वार्ता आरंभ करते हैं पृथुदक तीर्थ के विषय में। स्वागत है आपका। सरस्वती तीरे पृथुदक तीर्थ। सरस्वती तीरे ऋषंगु नामक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में बहुत से मुनि और ब्राह्मण सदा निवास किया करते थे। ऋषंगु मुनि सदा तपस्या में संलग्न रहते थे। जब वे अतिवृद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा, सरस्वती तीरे पृथुदक तीर्थ सब तीर्थों में सर्वोपरि है, अतः वहाँ जाना, पृथुदक तीर्थ में जाना उचित होगा। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर अपनी इच्छा प्रकट की। उनके तपस्वी पुत्रों ने कुछ सोचकर अथवा पिता की इच्छा का आदर करते हुए उन्हें पृथुदक तीर्थ में पहुंचा दिया। उन महर्षि ने वहां स्नान किया, अपने पुत्रों को तीर्थ का महत्व बतलाया। समय आने पर ऋषंगु ने वहीं पर शरीर का त्याग किया। ऋषंगु मुनि का आश्रम इतना पावन था कि आष्ट्रीसेन ऋषि ने भी वहाँ घोर तपस्या की थी। कुरुवंश के राजा प्रतीप और सुनंदा के आष्ट्रीसेन बड़े और शंतनु छोटे पुत्र थे। बड़े भाई त्वचा रोग से ग्रस्त हो गए। सोच विचार के बाद बड़े भाई के स्थान पर छोटे भाई शंतनु को राजा बना दिया गया। आष्ट्रीसेन तप करने अरण्य में चले गए। बड़े के रहते छोटे भाई को राज्य मिलने के दोष स्वरूप राज्य में 12 वर्षों तक अवर्षण रहा। कारण जानकर शंतनु ने वन में जाकर बड़े भाई से राजगद्दी स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया, परंतु तप में रमण करने वाले बड़े भाई ने इनकार कर दिया। अवर्षण का समाधान निकालने के लिए आष्ट्रीसेन अनुज शंतनु से बोले, मैं तुम्हारा पुरोहित बनकर यज्ञ करूँगा, तब वर्षा होगी। तब उन्होंने ऋग्वेद के सूक्तों का उद्घोष किया। इस प्रकार ये क्षत्रिय होकर भी सूक्त दृष्टा हुए। क्षत्रिय होकर भी इन्होंने ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर अपने ही भाई का पौरोहित्य कार्य किया। इसके पश्चात ये पृथुदक तीर्थ में गए और तप के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर इन्होंने देवगुरु बृहस्पति की स्तुति की। फलस्वरूप राज्य में वर्षा हुई। धर्म ज्ञान की इच्छा होने से ये विरक्त ही रहे और वन में रहकर तपोनिष्ठ बने रहे। तप का बल महान है, जिसके सामने वर्ण भेद भी अमान्य हो जाता है। पृथुदक तीर्थ में स्नान कर अनेक वर्ण भेद भी पृथुदक तीर्थ में स्नान कर अनेक व्यक्तियों पर माँ सरस्वती की कृपा हुई है। वे विद्वान बने हैं और इसके तीरे तप करके उन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति भी की है। इसी प्रकार जन्नू राजा के पुत्र सिंधु द्वीप के क्षत्रिय थे। पृथुदक तीर्थ में स्नान कर और तपस्या के द्वारा वे ब्राह्मण बन गए थे। ज्ञातव्य है कि विश्वामित्र ने कान्य को उपदेश के कुशिक नामक विख्यात क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था।
महर्षि विश्वामित्र कुशिक वंशी राजा गाधी के पुत्र थे। कुशिक वंशी होने से ये कौशिक कहलाए। महाराज गाधे कान्यकुब्ज देश के अधिपति थे। ये महान तपस्वी और त्यागी थे। इन्होंने संपूर्ण जगत की रक्षा करने में समर्थ अपने पुत्र विश्वामित्र का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं वन की राही पकड़ी। एक बार प्रजा को राक्षसों से भय मुक्त करने के लिए विश्वामित्र चतुरंगनी सेना लेकर निकल पड़े। स्थान स्थान पर राक्षसों को पराजित कर जीत के कारण मदोन्मत्त इनके सैनिक महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप पहुंच गए। उन सैनिकों ने उस क्षेत्र में अनेक अत्याचार कर वहाँ की शांति भंग कर दी। जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को ये पता चला तो वे विश्वामित्र पर कुपित हो उठे। वशिष्ठ जी के आदेश पर उनकी गऊ नंदिनी ने भयानक सैनिकों की सृष्टि की, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पर आक्रमण करके उनके सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया। गाधे नंदन विश्वामित्र ने जब अपने पराजित सैनिकों को देखा तो एक बार तो वे निराश हो उठे। फिर उन्होंने सोचा, वास्तव में सैनिक बल की अपेक्षा तपोबल अधिक श्रेष्ठ है। मेरे पिता भी तपस्वी थे। उन्होंने तप के लिए असमय में मुझे राज्य देकर वन की राही ग्रहण की थी। अतः मुझे भी तप में निष्ठा रखकर तप की शक्ति अर्जित करनी होगी। यह विचार कर वे सरस्वती के इस श्रेष्ठ तीर्थ में आए और तपस्या में मन लगाया। उन्होंने तत्संबंधी सभी नियमों का पालन किया। इनके उग्र तप से त्रस्त हो देवराज इंद्र ने बार बार तप में विघ्न उपस्थित किया, परंतु वे तापस अपने नियम से नहीं डिगे। इस प्रकार नाना प्रकार के कठोर तपस्या से ये सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। इनके तेज से प्रभावित हो स्वयं ब्रह्मा जी इन्हें वर देने पधारे और उन्होंने ब्राह्मण बनने का उन परम पिता से वर प्राप्त कर लिया। ब्राह्मणत्व पाकर ये सफल मनोरथ हुए। इस प्रकार यह तीर्थ विश्वामित्र जी के लिए ब्राह्मणत्व प्रदान करने वाला हुआ। तब से ही सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। धन्यवाद सज्जनों।